क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगह भी है जहां से न रोशनी बाहर आ सकती है न आवाज। एक ऐसी जगह जो समय और जगह दोनों को निगल लेती है। यह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और खतरनाक राज। ब्लैक होल्स को समझना सिर्फ साइंस नहीं, एक एडवेंचर है। क्या ये टाइम मशीन है? क्या ये हमें किसी और दुनिया में ले जा सकते हैं, या ये सिर्फ विनाश की एक जादुई ताकत है? आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम खोलेंगे ब्लैक होल्स के अनसुलझे रहस्यों के दरवाजे। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन रिसर्चर के एक नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे क्या होगा यदि ब्लैक होल के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह गलत हो। ब्लैक होल घने और डरावने होते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को मोड़ देता है और समय को विस्तृत कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम इन ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के बारे में गलत हो सकते हैं? एक बात तो यह है कि वे बिल्कुल भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है। ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगलते नहीं फिरते। आपको ब्लैक होल में समा जाने के लिए उसके इवेंट होराइजन को पास करना होगा। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र है जहां इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि आपको इससे बचने के लिए प्रकाश की गति से चलना होगा, और इतनी तेज गति से चलना असंभव है, कम से कम आइंस्टाइन के अनुसार। यही कारण है कि इस रेखा को पार करने के बाद कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आपको अंदर खींच लेगा और फिर आप ब्लैक होल के अंधकार में गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन जब तक आप इवेंट होराइजन के सुरक्षित पक्ष पर रहेंगे, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अगर आपका दिन खराब रहा और आप ब्लैक होल में फंस गए तो यह उतना हिंसक नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे। ब्लैक होल के अकल्पनीय रूप से विशाल गुरुत्वाकर्षण के बावजूद यह आपको सोडा के कैन की तरह तुरंत कुचल नहीं देगा। नहीं, आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। यह तब होता है जब ब्लैक होल आपको स्पेगेटी के आकार में खींच लेता है। अगर आप पैरों के बल ब्लैक होल की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके पैर लंबे और पतले हो जाएंगे और फिर आपका सिर आकार बदलना शुरू कर देगा। एक बार जब आप इवेंट क्षितिज को पार कर लेंगे तो आपको जो खिंचाव महसूस होगा वह बहुत ज्यादा होगा और दर्दनाक भी। ब्लैक होल आपको कुचल नहीं देगा, इसके बजाय यह आपके अणुओं को चीर देगा। पूरी स्पेगेटिफिकेशन प्रक्रिया में बस कुछ सेकेंड या शायद कुछ मिनट ही लगेंगे। क्षमा करें, क्या मैंने कहा कि यह हिंसक नहीं होगा? मैं इसे वापस लेता हूँ। यह वास्तव में दुखद होगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी वापसी कर सकते हैं, बस उसी रूप में नहीं जिस रूप में आप ब्लैक होल में प्रवेश किए थे। हाँ, आपने सुना होगा कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। यह सब हॉकिंग विकिरण के कारण है। पता चला है कि ब्लैक होल में एक दिलचस्प क्वांटम घटना चल रही है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर कण लगातार बनते रहते हैं। उनमें से कुछ कण ब्लैक होल में वापस गिर जाते हैं। अन्य कण विकिरण के रूप में इस डीमन गुरुत्वाकर्षण से बच निकलते हैं, खास तौर पर हॉकिंग विकिरण। समय के साथ इतने सारे कण ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज से बच निकलते हैं कि ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे कि वो कभी अस्तित्व में हो ही न। लेकिन ब्लैक होल को इस तरह वाष्पित होने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता है, और दुर्भाग्य से आप उन सभी उत्सर्जित कणों से खुद को फिर से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वास्तव में ब्लैक होल में कूदने की सलाह नहीं दूंगा, खासकर हमारी आकाशगंगा के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में नहीं। ब्लैक होल कई तरह के होते हैं। सबसे आम ब्लैक होल तारकीय ब्लैक होल हैं। वे हमारे सूर्य से कम 20 गुना ज्यादा भारी तारों के अवशेष हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत घने होते हैं इसलिए उनके इवेंट होराइजन का व्यास कई किलोमीटर तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल डीमन होते हैं, अकल्पनीय रूप से बड़े। वैज्ञानिकों ने अब तक जो सबसे बड़ा ब्लैक होल देखा है वह फिनिक्स ए आकाशगंगा के मध्य में स्थित है। इसका द्रव्यमान 100 बिलियन सूर्यों के बराबर है। यह बी के साथ बिलियन है। इस बिंदु पर यह केवल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं है, यह आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा ब्लैक होल या SLAB है। हाल ही तक वैज्ञानिकों को लगता था कि सबसे बड़ा सुपरमैसिव विशालकाय TON 618 है, जो 66 बिलियन सौर द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल है। लेकिन ब्रह्मांड में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा है, और हो सकता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हो। वैज्ञानिकों को अभी भी ठीक से पता नहीं है कि यह ब्रह्मांडीय डीमन कैसे बने, और हमें यह भी पता नहीं कि जब उनमें से दो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। यह निश्चित रूप से उनके बीच फंसी किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन कम से कम अभी तो उन्हें देखने के लिए देख सकते हैं। हाँ, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मांड के गुप्त निंजा हैं। वे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, बस उस तरह से नहीं जैसा आप सोच सकते हैं।
चूंकि इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके आसपास के तारों को प्रभावित करता है, इसलिए खगोलविद उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का पता लगा सकते हैं। वे एक्सरे भी देख सकते हैं जब कोई बड़ी चीज ब्लैक होल में गिरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पदार्थ को वापस न लौटने के बिंदु तक खींचा जाता है तो यह तीव्र तापमान तक गर्म हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल के बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि दूसरी तरफ क्या है। ऐसे सिद्धांत है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों में प्रवेश द्वार हो सकते हैं। हाँ, एक ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय में किसी अन्य बिंदु से जुड़ा हो सकता है, जिसे आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का वर्म होल है और बहुत अस्थिर है। वैज्ञानिकों को अभी तक इसका सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह संभव नहीं है। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल को ब्रह्मांडीय सबवे के रूप में इस्तेमाल कर सकें? वे हमें कहाँ ले जा सकते हैं? क्या यह कोई दूसरी वास्तविकता हो सकती है, कोई और समय? हालांकि यह सब सोचना मजेदार है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आइंस्टीन-रोसेन पुल अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। वे किसी भी क्षण आप पर गिर सकते हैं और आप अपने रहस्यमय गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक होल में फंस सकते हैं। और अगर आप इतने भाग्यशाली भी रहे कि पुल के ढहने से पहले ही उससे गुजर गए तो भी आप नहीं बच सकते। तीव्र गुरुत्वाकर्षण और विकिरण आपको दूसरी तरफ से बाहर निकलने से पहले नष्ट कर देंगे। शायद एक दिन हम ब्लैक होल से होकर यात्रा करना सीख जाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपने सौरमंडल की खोज करना ही सबसे अच्छा है। शनि के सबसे खूबसूरत चंद्रमाओं में से एक टाइटन पर क्यों न जाएं। दोस्तों, वैसे आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।